सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा छठी के पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्याय 6 पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष, यानी कि इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भरत चित्रकूट पहुँचे हैं। उन्होंने राम को अयोध्या चलने के लिए बहुत कहे, मगर राम नहीं माने। उसके बाद वह राम का खराऊं ले गए। वहाँ वो राजगद्दी, अयोध्या में राजगद्दी पर उस खराऊं को रखा गया और भरत अयोध्या के नज़दीक एक नंदी ग्राम नाम का जगह था, जो जंगल जैसा ही था। वहाँ पर अपने आश्रम बनाकर एक साधु की तरह वह भी रहने लगे। अब आगे राम देखे, जो यहाँ से अयोध्या बस 4 दिनों का रास्ता है, लोग आते जाते रहेंगे। तो यहाँ 2 बातें होगी। एक तो लोग सलाह मांगने आएंगे, इससे राजकाज में हस्तक्षेप होगा, भरत स्वतंत्र रूप से राजकाज कर नहीं पाएगा। दूसरी बात होगी, लोगों के आने जाने से यहाँ रहने वाले जो तपस्वी हैं उनके कार्य में भी विघ्न आएगा। अतः राम वहाँ से और आगे बढ़ गए, और आगे जो दंडक वन था और घना जंगल था, और वो बहुत ही दिक्कत और कठिनाई भरा हुआ जंगल था, वहाँ वो निकल गए। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, ये आज के वीडियो में देखेंगे। कहता है, भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। 2 दिन लग गया लौटने में, जो वहाँ जैसी शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एक पत्थर के टुकड़ा पर बैठे हुए थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, एकदम सोच में डूबे हुए थे, कुछ सोचते हुए। वह क्या सोच रहे हैं वह देखिए। सोच रहे हैं कि चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। वैसे चित्रकूट बहुत ही सुंदर और सुरम्य था, जहाँ रहना हर कोई पसंद करता है। शांत भी था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया, वह सोच बना लिए, जब यहाँ नहीं रहना है, जो चित्रकूट में न ठहरने का मन वो बना लिए। इसका एक कारण और था। एक कारण तो आप लोग पहले देख लिए, अब दूसरा कारण देखिए। जो वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी वहाँ, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जो जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, पूजा पाठ नहीं करने देते थे। अब तीनों वनवासी, कौन कौन? हाँ सही है, राम, लक्ष्मण और सीता, ये मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडक वन, दंडकारण्य, दंडक अरण्य बहुत ही घना था। बहुत एकदम वहाँ इतने पेड़ थे जो दिन में भी अंधेरा रहता था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था, भरा हुआ था पेड़ पौधों से। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे।
वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। जब राम को देखा तो सभी मुनिगण प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुनियों ने कहा, राम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह की सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम बिना कारण अकारण बिना वजह का राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। शिलाखंड पर सोचते हुए राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे, यानी कि पूरे 10 साल वो दंडकारण्य में रहे, मगर एक जगह नहीं रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, अब यहाँ नहीं रहा जा सकता है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था, जो आजकल का महाराष्ट्र का नासिक शहर है। अब इसका नाम नासिक क्यों पड़ा वो आगे जानेंगे। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक गिद्ध, विशालकाय गिद्ध मिला, बहुत बड़ा गिद्ध था, जो जटायु था। सीता तो उसका स्वरूप देखकर उसे देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। इस तरह से उस समय में आदमी और पक्षी, जानवर, सब में इतना प्रेम भाव था। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कूस और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, फूल की लता थी, फूल के पेड़ थे, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे, बहुत मजा आता था। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को भी मारा। एक राक्षस सीता को भी पकड़ कर ले जा रहा था, उसको भी मार डाला। उस राक्षस का नाम था विराध। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को, लता का जो झुंड था, लता जो फैली हुई थी, उसे देख रहे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा था, मुंह पर झुर्रियाँ आ गई थी, बूढ़ी लग रही थी। पर राम को देख करके वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई, उन्हें पाना चाहती थी।
तो उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा भी झूठ न बोली। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे शादी करके तुम दासी बन जाओगी, नौकरानी बन जाओगी, क्योंकि मैं तो राम का नौकर हूँ। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेजा और राम लक्ष्मण के पास। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से, उनकी बहादुरी से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, उस सबको मार डाला और कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे हुए जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। पिछलग्गू मीन्स डरपोक जो होता है, जो पीछे पीछे चलता है, ऐसे राक्षस वहाँ से जान बचाकर अपना भागने में कामयाब रहे। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब कहीं कहीं वर्णन आता है जो शूर्पणखा गई है भाई के पास और वहाँ बोली है, जो राजकुमार के पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, मैं उसे लाना चाहती थी, उसी समय में वो लोगों ने मेरे ये दुर्दशा कर दिया। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, तारका के पुत्र से, जिसके बारे में हम लोग जंगल में और जनकपुर में पढ़े थे। राम जब गए हैं तो बिना फर के बाण से उसे मारा था, जो वो 7 समुद्र दूर जाकर गिरा, मरा नहीं, मूर्छित हो गया था। तारका का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात न मानी, नहीं
रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। अब देखो थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, बुरा भला कह रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो गई। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण की बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण के मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। रावण यह भी धमकी दिया, या तो तुम राम से मरोगे, नहीं तो मैं तुम्हें निश्चित मार दूंगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचते हैं। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और उस कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ के पीछे छिपा था। वह तपस्वी का वेश धारण कर लिया था, साधु का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय, अपने आश्रम से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। अब आगे क्या हुआ? राम उस सोने के हिरण को पकड़ पाए या उसे मार दिया, या यूँ कहें जो उसके बाद क्या हुआ सीता के साथ, रावण ने सीता का हरण कैसे किया, लक्ष्मण को वहाँ से कैसे दूर हटाया, ये तमाम जो बातें हैं, ये सब बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जो और भी मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग उसको देखिए, समझिए और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही अच्छा से समझ में आए। धन्यवाद।